So among 100 students, X1 have their birthdays in January, X2 have birthdays in Feb, X3 have birthdays in March, and so on. And X0 is equal to maximum of X1, X2 up to X12. Up to X12 मतलब 12 months, ये months के लिए. Then the smallest possible value of X0 is, X0 की smallest possible value निकालना है. देखिए पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि मान लीजिए मैं आपको कह रहा हूं कि A is equal to max of B, C, ठीक है, एंड B plus C मैंने आपको दिया सपोज करिए 4, और मैं बोल रहा हूँ कि आपको A की मिनिमम वैल्यू बतानी. इसका क्या मतलब है? सी बिकॉज आप B और C को जो भी वैल्यूज दोगे, B plus C 4 है ना, तो ये कैसे पॉसिबल है? या तो ये 0 4 हो सकता है, या फिर ये 1 3 हो सकता है, ये 2 2 हो सकता है, राइट, ये 3 1 हो सकता है, या 4 0 हो सकता है. इसी तरीके से ये 4 हो सकते हैं, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. अब अगर आप इन दोनों को, बी और सी को, कुछ भी इनमें से वैल्यूज दोगे, तो आपका आंसर जो आएगा वो मैक्सिमम ऑफ दीज वैल्यूज आएगा. और आपको चाहिए ए कि वो मिनिमम आए. ऐसा कौन से केस में होगा? ऐसा सिर्फ उस केस में होगा जब हम इन दोनों की वैल्यूज को इक्वल कर दें. देखिए मान लीजिए अगर आप 0 4 दोगे, तो मैक्स ऑफ 0 4 जो होगा वो आपका 4 आएगा. इसका मतलब ए की वैल्यू 4 आएगी. लेकिन आपको ए की सबसे छोटी वैल्यू चाहिए, मिनिमम. तो आप क्या करिए कि आप बी सी को इक्वल वैल्यूज दे दीजिए, 2 2. इससे क्या होगा? मैक्सिमम ऑफ 2 2 भी 2 ही आएगा, मतलब जो भी दोनों में बड़ा है वो आंसर होगा. तो ए जो है वो 2 होगा. सो दैट इज द ओनली मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल. तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना होगा कि हम सारे नंबर्स को इक्वल वैल्यूज देते हैं. तो सेम तरीके से जब हमारे पास x0 है, दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ हमारे पास फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ और 12th मंथ. इन सब मंथ में मैं इक्वल बच्चे डाल दूं, और मेरे पास स्टूडेंट्स हैं कितने? 100 स्टूडेंट्स. अब 100 स्टूडेंट्स को अगर आप 12 मंथ्स में बराबर बराबर बांटोगे तो 12 8 जा 96 होता है. ठीक है, 8 पॉइंट समथिंग आएगा. 12 8 जा 96, 12 8 96. तो आप क्या करोगे? 8 8 8 अप टू 12, 12 बार 18 नहीं, ओनली 8. ठीक है, 8 8 8 स्टूडेंट्स आप 12 मंथ्स में डाल दो. लेकिन अभी ये तो 96 स्टूडेंट्स हुए, तो आपके पास कितने स्टूडेंट्स और बच गए? 4 और. तो 4 आप क्या करिए, +1 +1 +1 +1 आप पहले 4 मंथ्स में और कर दीजिए. तो आपके जो स्टूडेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस तरीके से होना चाहिए, 9 9 9 9, और बाकी सब में 8 8 8 8 8. ऐसे 12 मंथ्स में आप स्टूडेंट्स को डिवाइड करिए. तभी आपकी ये जो x0 है ना, इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू पॉसिबल होगी. तो आपका आंसर राइट हैंड साइड में मैक्सिमम ऑफ दीज वैल्यूज, यानी इनमें से जो भी मैक्सिमम है वो आपका आंसर होगा. तो मैक्सिमम 9 है. तो x0 की जो आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू पॉसिबल होगी वो सिर्फ 9 होगी. सो योर आंसर विल नथिंग बी ऑप्शन नंबर बी, विच इज 9.